जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 30वां सर्ग। रावण के गुप्तचर एवं शार्दुल का उससे वानर सेना का समाचार बताना और मुख्य मुख्य वीरों का परिचय देना। गुप्तचरों ने लंकापति रावण को आकर बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत के पास आकर ठहरी है और वह सर्वथा अजेय है। गुप्तचरों के मुंह से यह सुनकर कि महाबली श्री राम आ पहुँचे हैं, रावण को कुछ भय हुआ। वह शार्दुल से बोला, निशाचर, तुम्हारे शरीर की कांति पहले जैसी नहीं रह गई है। तुम दीन दुखी दिखाई दे रहे हो। कहीं कुपित हुए शत्रुओं के बस में तो नहीं पड़ गए हो? उसके इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए हुए शार्दुल ने राक्षस प्रवर रावण से मंद स्वर में कहा, राजन, उन श्रेष्ठ वानरों की गतिविधि का पता गुप्तचरों द्वारा नहीं लगाया जा सकता। वे बड़े पराक्रमी, बलवान तथा श्री रामचंद्र जी के द्वारा सुरक्षित हैं। उनसे वार्तालाप करना भी असंभव है। अतः आप कौन हैं, आपका क्या विचार है, इत्यादि प्रश्नों के लिए वहां अवकाश ही नहीं मिलता। पर्वतों के समान विशालकाय वानर सब ओर से मार्ग की रक्षा करते हैं, अतः वहां प्रवेश कठिन ही है। उस सेना में प्रवेश करके ज्यों ही उसकी गतिविधि का विचार करना आरंभ किया, त्यों ही विभीषण के साथी राक्षसों ने मुझे पहचान कर बलपूर्वक पकड़ लिया और बारंबार इधर उधर घुमाया। उस सेना के बीच अमर से भरे हुए वानरों ने घुटनों, मुक्कों, दांतों और थप्पड़ों से मुझे बहुत मारा और सारी सेना में मेरे अपराध की घोषणा करते हुए सब ओर घुमाया। सर्वत्र घुमाकर मुझे श्री राम के दरबार में वे ले आए। उस समय मेरे शरीर से खून निकल रहा था और अंग अंग में दीनता छा रही थी। मैं व्याकुल हो गया था, मेरी इंद्रियां विचलित हो रही थीं। वानर पीट रहे थे और मैं हाथ जोड़कर रक्षा के लिए याचना कर रहा था। उस दशा में श्री राम ने अकस्मात मत मारो कहकर मेरी रक्षा की। श्री राम पर्वतीय शिलाखंडों द्वारा समुद्र को पाटकर लंका के दरवाजे पर आ थमके हैं और हाथ में धनुष लिए खड़े हैं। वे महातेजस्वी रघुनाथ जी गरुण व्यूह का आश्रय ले वानरों के बीच में विराजमान हैं और मुझे विदा करके वे लंका पर चढ़े चले आ रहे हैं। जब तक वे लंका के परकोटे तक पहुँचे, उसके पहले ही आप शीघ्रता पूर्वक दो में से एक काम अवश्य कर डालिए। या तो उन्हें सीता जी को लौटा दीजिए या युद्ध स्थल में खड़े होकर उनका सामना कीजिए। उसकी बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करने के पश्चात राक्षस राज रावण ने शार्दुल से यह महत्वपूर्ण बात कही, यदि देवता, गंधर्व और दानव मुझसे युद्ध करें और संपूर्ण लोक मुझे भय देने लगें, तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। ऐसा कहकर महातेजस्वी रावण फिर बोला, तुम तो वानरों की सेना में विचरण कर चुके हो, उसमें कौन कौन से वानर अधिक सूरवीर हैं? सौम्य, जो दुर्जय वानर हैं वे कैसे हैं, उनका प्रभाव कैसा है? सौम्य, जो दुर्जय वानर हैं वे कैसे हैं, उनका प्रभाव कैसा है?
तथा वे किसके पुत्र और पौत्र हैं? राक्षस, ये सब बातें मुझे ठीक ठीक बताओ। उन बानरों का बलाबल जानकर तदनुसार कर्तव्य का निश्चय करूँगा और युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष को अपने तथा शत्रु पक्ष की सेना की गणना, उसके विषय की आवश्यक जानकारी अवश्य करनी चाहिए। रावण के इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ गुप्तचर शार्दुल ने यूं कहना आरंभ किया, राजन, उस बानर सेना में जामवान नाम से प्रसिद्ध एक वीर है, जिसको युद्ध में परास्त करना बहुत ही कठिन है। वह ऋक्ष रजा तथा गद्द का पुत्र है। गद्द का एक दूसरा पुत्र भी है, जिसका नाम ध्रुम्र है। इंद्र के गुरु बृहस्पति का पुत्र केसरी है, जिसके पुत्र हनुमान ने अकेले ही यहाँ आकर पहले बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला था। धर्मात्मा और पराक्रमी सुसेन धर्म का पुत्र है। राजन, दधिमुख नामक सौम्य बानर चंद्रमा का बेटा है। सुमुख, दुर्मुख और वेगदर्शी नामक बानर ये मृत्यु के पुत्र हैं। निश्चय ही स्वयंभू ब्रह्मा ने मृत्यु की ही इन बानरों के रूप में सृष्टि की है। स्वयं सेनापति नील अग्नि का पुत्र है। सुविख्यात वीर हनुमान वायु का पुत्र है। बलवान एवं दुर्जय वीर अंगद इंद्र का नाती है। वह अभी नौजवान है। बलवान बानर मैंद और द्विविध ये दोनों अश्वनी कुमारों के पुत्र हैं। गज, गवाक्ष, गवय, सरभ और गंधमादन ये 5 यमराज के पुत्र हैं और काल एवं अंतक के समान पराक्रमी हैं। इस प्रकार देवताओं से उत्पन्न हुए तेजस्वी सूरवीर बानरों की संख्या 10 करोड़ है। वे सब के सब युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं। इनके अतिरिक्त जो शेष बानर हैं, उनके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी गणना असंभव है। दशरथ नंदन श्री राम का श्री विग्रह सिंह के समान सुगठित है। उनकी युवा अवस्था है। उन्होंने अकेले ही खर, दूषण और त्रिशरा का संहार किया था। इस भूमंडल में श्री रामचंद्र जी के समान पराक्रमी वीर दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने ही विराध का और काल के समान विकराल कबंध का भी वध किया था। इस भूतल पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो श्री राम के गुणों का पूर्ण रूप से वर्णन कर सके। श्री राम ने ही जन स्थान में उतने राक्षसों का संहार किया था। धर्मात्मा लक्ष्मण भी श्रेष्ठ गजराज के समान पराक्रमी हैं। उनके बाणों का निशाना बन जाने पर देवराज इंद्र भी जीवित नहीं रह सकते। इनके सिवा उस सेना में श्वेत और ज्योतिर्मुख ये 2 बानर भगवान सूर्य के औरस पुत्र हैं। हेमकूट नाम का बानर वरुण का पुत्र बताया जाता है। बानर शिरोमणि वीरवर नल विश्वकर्मा के पुत्र हैं। वेगशाली और पराक्रमी दुर्धर वसु देवताओं का पुत्र है। आपके भाई राक्षस शिरोमणि विभीषण भी लंकापुरी का राज्य लेकर श्री रघुनाथ जी की ही हित साधना में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार मैंने सुवेल पर्वत पर ठहरी हुई बानर सेना का पूरा वर्णन कर दिया। अब जो शेष कार्य है वह आपके हाथ में है। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड का 30वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।